है श्रीनगर में रोजगार संसद के ऊपर देश की बात फाउंडेशन की तरफ से आयोजन किया गया। इसमें किस तरह के विषय रखे गए? देखिए, इसमें आज हमारा मेन मुद्दा था एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और ये एम्प्लॉयमेंट पार्लियामेंट एसपी कॉलेज ऑडिटोरियम श्रीनगर में की गई। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पिछले 2 साल में जो काम किया है वो आज उसका समझ लीजिए एक एक जम्मू कश्मीर में एक इनाग्रेशन था। हमने 2 साल में हमारे एक्सपर्ट्स कमेटी थी, उन्होंने नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का एक ड्राफ्ट बनाया है। और वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 47 से लेकर अब तक कोई भी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई जिसके तहत सभी सेक्टर्स को कवर किया जा सके, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे जैसे आज की बात करें सर्विसेज सेक्टर है। तो कभी भी ऐसी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई, और उस ड्राफ्ट को लेकर हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, और आज जम्मू कश्मीर में वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो हमने उसको लेकर तकरीबन 30 से 40 NGOs को इनवाइट किया था, और उन्होंने भी अपने ओपिनियंस रखे, और उनको हमने नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में बताया। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत वर्ल्ड ओवर में बहुत सी कंट्रीज़ ने नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अपनी कंट्रीज़ में बनाई हैं, और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और उन्हीं चीज़ों को देखकर, उन्हीं के बारे में रिसर्च करके हमने भी अपनी कंट्री के मुताबिक अपने समझ लीजिए जैसे जम्मू कश्मीर है रीजन स्पेसिफिक, उसमें हम उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे, और जो भी प्रोविजंस हमें चाहिए कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरीन हो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, तो उसमें ऐड करें। और इस तरह नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो, और आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, और जैसे आज एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन बदलते वक्त के साथ एम्प्लॉयमेंट का इशू जो है ये जितनी जल्दी हम इसको लेकर सीरियसनेस दिखाएं, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो लाखों की तादाद में हर साल ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो डिग्रीज़ हैं वो वेस्ट पेपर से ज़्यादा उनकी कीमत नहीं है। तो कहने का यही मतलब है कि इस तरीके से एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाकर उन्हें एक राह दिखाई जाए, एक रास्ता दिखाया जाए, ताकि उन्हें अपनी डिग्रीज अगर मिलती भी हैं उससे पहले उन्हें मालूम होना चाहिए कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकें और डिग्निफाइड तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। देखिए, इसमें आज हमारा मेन मुद्दा था एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और ये एम्प्लॉयमेंट पार्लियामेंट एसपी कॉलेज ऑडिटोरियम श्रीनगर में की गई। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें पिछले 2 साल में जो काम किया है वो आज उसका समझ लीजिए एक जम्मू कश्मीर में एक इनाग्रेशन था। हमने 2 साल में हमारे एक्सपर्ट्स कमेटी थी, उन्होंने नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का एक ड्राफ्ट बनाया है। और वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 47 से लेकर अब तक कोई भी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई जिसके तहत सभी सेक्टर्स को कवर किया जा सके, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे जैसे आज की बात करें सर्विसेज सेक्टर है। तो कभी भी ऐसी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई, और उस ड्राफ्ट को लेकर हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, और आज जम्मू कश्मीर में वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो हमने उसको लेकर तकरीबन 30 से 40 NGOs को इनवाइट किया था, और उन्होंने भी अपने ओपिनियंस रखे, और उनको हमने नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में बताया। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत वर्ल्ड ओवर में बहुत सी कंट्रीज़ ने नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अपनी कंट्रीज़ में बनाई हैं, और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और उन्हीं चीज़ों को देखकर, उन्हीं के बारे में रिसर्च करके हमने भी अपनी कंट्री के मुताबिक अपने समझ लीजिए जैसे जम्मू कश्मीर है रीजन स्पेसिफिक, उसमें हम उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे, और जो भी प्रोविजंस हमें चाहिए कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरीन हो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, तो उसमें ऐड करें। और इस तरह नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो, और आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, और जैसे आज एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन बदलते वक्त के साथ एम्प्लॉयमेंट का इशू जो है ये जितनी जल्दी हम इसको लेकर सीरियसनेस दिखाएं, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो लाखों की तादाद में हर साल ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो डिग्रीज़ हैं वो वेस्ट पेपर से ज़्यादा उनकी कीमत नहीं है। तो कहने का यही मतलब है कि इस तरीके से एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाकर उन्हें एक राह दिखाई जाए, एक रास्ता दिखाया जाए,
ताकि उन्हें अपनी डिग्रीज अगर मिलती भी हैं उससे पहले उन्हें मालूम होना चाहिए कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकें और डिग्निफाइड तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।